अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन के फैक्टराइजेशन की मदद से आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इससे पहले फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 4.1 में, तो सेम इस एक्सरसाइज में भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे। जस्ट आपने इसमें आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, HCF की मदद से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मुख्तसर क्वेश्चन है। जिसको फैक्टराइजेशन आती है तो ये बिल्कुल सिंपल है उसके लिए। सो अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x क्यूब y माइनस एक्स वाई क्यूब एंड x की पावर 5 y स्क्र माइनस एक्स स्क्र y की पावर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तीन फार्मूला जो कि इसमें यूज़ होंगे वो हम रीड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला फार्मूला होगा यूज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला जो यूज़ होगा वो ए स्क्र माइनस बी का स्क्र, जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तीसरा फार्मूला जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। इससे पहले ये फार्मूलाज भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन अपना लिखते हैं कि एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई का क्यूब। अब सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन में पढ़ा था कि फार्मूला लगता है, फार्मूला अगर ना लगे तो आप कॉमन देखते हैं, कॉमन ना हो तो आपकी तीन टर्म्स होती हैं, उसमें कांस्टेंट जो होती है उसको पहली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें तो कॉमन आ सकते हैं हमारे पास, क्या आ सकता है, एक्स और वाई। सबसे छोटी पावर्स को हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है, ये वाई है माइनस एक्स वाई क्यूब, तो इसका मतलब एक्स वाई छोटी पावर है, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई का स्क्र। अभी जो हमने फार्मूलाज डिस्कस किए उसमें एक फार्मूला था ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जो कि बराबर था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है इसमें एक्स वाई इंटू, अब एक बार प्लस में लिख दें एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और एक बार माइनस लिखें तो एक्स माइनस वाई। अब इसको आप नंबर 1 लिख दें, क्योंकि आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास आ गया है। अब आप दूसरा क्वेश्चन जो था हमारे पास, दूसरी जुज जो थी वो क्या थी, x5 वाई स्क्र। अब हम लिखते हैं x5 वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र और y की पावर 5। अब सबसे पहले इसमें भी देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो देखें यहाँ पे वाई स्क्र है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 5 है, यहाँ पे भी वाई की पावर 5 है। तो सो हम सबसे छोटी पावर्स कौन सी हैं, हमारे पास एक्स स्क्र और वाई स्क्वायर्स हैं। तो सो अब हम इन दोनों को कॉमन करते हैं, तो हमारे पास 2x बाहर चलेंगे, अंदर कितने रह गए, एक्स की पावर 3 वाई स्क्र बाहर है, तो हम इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। माइनस एक्स स्क्र बाहर है, तो y की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, क्योंकि 2y ऑलरेडी बाहर हैं। अभी हमने एक और फार्मूला डिस्कस किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है किसके, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, इसके इक्वल होता है। सो अब आप बच्चे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्र वाई स्क्र। इसी तरीके से अब फार्मूले में ए माइनस बी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस ए बी क्या आ जाता है, एक्स वाई आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई का स्क्र आ जाएगा। सो अब आप देखें हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपने निकालना है कॉमन फैक्टर, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर, और दूसरा हमने ये चीज़ निकालनी है फाइनल आंसर HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा। अब कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास, देखें पहले आंसर में जाएं, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, दूसरे में एक्स स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र। अब देखें एक्स माइनस वाई यहाँ पे मौजूद है, ये एक है। अब यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्र वाई स्क्र है। तो अगर हम एक्स स्क्र वाई स्क्र को ब्रेक करें, लाइक ये हमारे पास क्या होता है, एक्स डॉट एक्स की पावर होती है एक्स स्क्र,
और इसी तरीके से वाई स्क्वायर जो है वो वाई डॉट वाई होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई डॉट एक्स वाई। ठीक है, सो ये एक्स वाई और एक्स वाई को इकट्ठा करके लिखा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब है हमारे पास एक एक्स वाई कॉमन आएगा, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक एक्स वाई यहाँ से निकाल देंगे हम। तो ये हमारे पास क्या दूसरी टर्म्स कौन सी है, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। सो अब इनको मल्टीप्लाई कर दें एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही हमारा क्या है इसका पहले क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूलाज प्लस फैक्टराइजेशन करने का तरीका आता हो। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले अच्छा जी अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 4x4 माइनस 64 एंड 10x³ माइनस 80। अब हम सबसे पहले लिखेंगे 4x4 माइनस 64 लिखेंगे। अब हमें पता है कि 4 हम इसमें कॉमन कर सकते हैं, तो 4 कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x⁴ माइनस 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 × 2। और अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए जाएंगे x² माइनस b² वाला, a² माइनस b² वाला, तो हमारे पास ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब फार्मूला कैसे बनाया जाएगा, अब आपको पता है x² का होल स्क्वायर अगर लिखा जाए तो 2 2 क्या बन जाता है 4, यानी x⁴ बन जाएगा। इसी तरीके से -4 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमने लिख दिया हुआ है। अब हम लिख सकते हैं 2 × 2 इंटू a प्लस बी, ए क्या आ गया x² आ गया और b ये आ गया x² माइनस 4 इंटू बी आ गया x² प्लस 4। अब देखें, अब ये फिर आगे फिर यही फार्मूला लग रहा है a² माइनस b² वाला, क्योंकि x² माइनस 4 है तो इसको b को हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 इंटू a² क्या आ गया x का स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एज इट इज़ x² प्लस 4 आएगा, क्योंकि a² प्लस b² का कोई फार्मूला आज तक नहीं आया है। तो 2 × 2 इंटू a क्या आ जाएगा x प्लस 2 इंटू a प्लस बी आ जाएगा x प्लस 2 इंटू a माइनस बी क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x² प्लस 4। यही हमारा इसका क्या है पहले का आंसर। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन जो था, दूसरा पार्ट जो इस क्वेश्चन का था वो था 10x³ माइनस 80। हम लिखते हैं 10x³ माइनस 80। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व कर लिया कि 10 को कॉमन कर लेंगे x³ माइनस 8 आ जाएगा। अब इसको ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 2 और 5 आ जाएगा हमारे पास। 2 5 10 होता है, तो 2 × 5 इंटू x³ माइनस 8 किसका क्यूब होता है तो 2 का क्यूब होता है। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा a³ माइनस b³। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 × 5 इंटू x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस हमारे पास क्या आ गया b का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 2 × 5 इंटू x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो अब हमने इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा। अब देखें आप x प्लस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, x माइनस 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब 2 + 2 2 × 5 एक 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है। सो हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2 × x माइनस 2। तो सो अब आप इसका HCF क्या लिखेंगे 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ आपके कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है 2 इंटू x माइनस 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2 क्वेश्चन जो है वो हमने डिटेल में सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए हमारे पास x² प्लस 6x माइनस 27 है। अब देखें क्या कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो फार्मूला कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा। सो हम फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -27x का स्क्वायर। सो अब हम लिख सकते हैं x² -27। अब इस टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -27x² बनेगा।
और प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 6x बनेगा। तो सो हम लिख सकते हैं, अब देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, अब प्लस 9 में से -3 निकालें तो हमारे पास 6x आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं प्लस 9x माइनस 3x। सो अब कॉमन कर लें x इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 9, और इसी तरीके से -3 कॉमन कर सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 9 आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट हम एक बार लिख दें x माइनस 3 को, और ये जो आंसर है इसको एक बार लिखते हैं, ये जो 2 बार आया इसको एक बार लिखें तो हमारी जो पहला आंसर है वो सॉल्व होके आ गया है। अब हम अपना दूसरा सॉल्व करेंगे पार्ट 2x² माइनस 18 वाला। अब हमारे पास क्या है 2x² माइनस, अब हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 18। तो सो 2x² माइनस 18, तो अब हम इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास 2 कॉमन कर सकते हैं। अगर 2 कॉमन करें तो हमारे पास रह जाएगा x² माइनस 9। तो सो अब आप देखें 2 इंटू x² माइनस 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, बेसिकली 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब फार्मूला लगेगा a² माइनस b का स्क्वायर। तो आप देखें जो कि बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो अब हमारे पास आ गया 2 इंटू, एक बार इसको प्लस में लिख दें और एक बार इसको माइनस में लिख दें। तो इस तरीके से हमारा दूसरा पार्ट भी जो है वो सॉल्व हुआ। अब हम इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर देखें आपके पास क्या आ रहे हैं x माइनस 3 यहाँ पे भी, x माइनस 3 यहाँ पे भी है, तो हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 3 ही आएगा। और लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा HCF। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 3 ही आएगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। इस तरीके से जो 3 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 एंड 6 इंटू x 6 प्लस y की पावर 6। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस y की पावर हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। सो अब आप देखें इसके फैक्टर्स बनाएं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, अब देखें ये फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। अब हमारा कौन सा फार्मूला सिंस बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास इसके इक्वल होता है। सो अब हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू, अब a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये 2 टर्म्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू, अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आ गया है, अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा से बन रही है। सो अब हम लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यही हमारा क्या है इस पहले क्वेश्चन का आंसर। 2x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 है। तो सो अब हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सबसे पहले ब्रेक डाउन करें 6 को के फैक्टर्स बनाएं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर का होल क्यूब के 3 2 6 बन जाएगा, प्लस वाई, या फार्मूला बना रहे हैं हम y की पावर 2 की होल पावर 3। तो सो हमारे पास फार्मूला आ गया a क्यूब प्लस b का होल क्यूब जो कि इक्वल होता है a क्यूब, सॉरी जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर का होल
स्क्वायर। अब देखिए ये बी स्क्वायर था जो कि हमारा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आया है, तो अब हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। अब ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर है। ठीक है, अब ये मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ताकि याद रहे जब आप इसके कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो। अब हमारे पास अब हम लिखते हैं सिंपल लिख देंगे सी एफ का मतलब है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स देखें 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हम लिख सकते हैं 2 और मल्टीप्लाई उसके बाद कौन सा आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो सो हमारा एच सी एफ क्या आ जाएगा 2 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से 4 क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व हुए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो अब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं कि फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई नहीं होता, कॉमन लिखेंगे, कॉमन नहीं होता तो फिर आपको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस 6x स्क्वायर आएगा। अब मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ब्रेक करें तो प्लस 5x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्या आ जाए 6 आए। तो अब हम देखें तो हमारे पास रकम लिख सकते हैं प्लस 6x तो माइनस x। ठीक है, 6 में से 1x गए तो कितना रह गया 5x और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 5। सो अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आपने पढ़ा हुआ है जब भी 4 टर्म्स आ जाएंगी 2 के पेयर बनाएं, x कॉमन आ गया x प्लस 6 आ जाएगा और माइनस 1 यहाँ पे कॉमन करेंगे क्योंकि हमारा ये आंसर और ये वाला सेम होना चाहिए, तो माइनस 1 कॉमन कर लें तो x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6। पहला जो है क्वेश्चन उसका आंसर क्या है हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 36 आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं हमें टेबल आ रहे हैं तो हम टेबल्स की मदद से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब किन 2 टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आए और मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। तो अगर आप देखें 6 6 36 प्लस 6x हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 6x प्लस 36। अब हम इन 2 टर्म्स को पेयर बना दें, इनके x कॉमन कर लेंगे x प्लस 6 आ जाएगा और प्लस 6 यहाँ से कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम लिख सकते हैं x प्लस 6। अब ये चीज़ सेम आ रही कोई उससे फ़र्क नहीं क्योंकि ये आपको लिखनी होती है, इन दोनों में से कोई एक टर्म साथ लिखनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 6 आएगा। अब हम लेंगे अपने कॉमन फैक्टर्स। अब हमारे पास कॉमन सी एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखें जो दोनों में मौजूद हो, एक हमारे पास x प्लस 6 है और यहाँ पे भी एक x प्लस 6 है, तो हमारा सी एफ जो है वो क्या आएगा x प्लस 6। और अब हम एच सी एफ लेंगे तो हमारे पास एच सी एफ क्या आ जाएगा x प्लस 6 ही आएगा। यही हमारा क्या फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं लेकिन फैक्टराइजेशन की मदद से आप इजीली इनको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हम सॉल्व करेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। तो आप सबसे पहले सॉल्व जैसे हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन किया इसी तरीके से सेम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये रफ फॉर्मल में लिख देते हैं 6y स्क्वायर। अब 2 टर्म्स ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6y स्क्वायर आना चाहिए। तो 3 2 6
प्लस करें तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो हम लिख सकते हैं y² प्लस 3y प्लस 2y प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6। सो अब दो का पेयर्स बना दें, y कॉमन आ गया, y प्लस 3 आ जाएगा और प्लस हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन करेंगे तो y प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो अब हम लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। मैथ बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है अगर एक बार आपको समझ आना शुरू हो जाए। अब ये 1 इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे कि भाई हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर ये बना हुआ है, ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये लिखते रहें। y² माइनस 4y माइनस 12। अब आप इनके भी फैक्टर्स बना लें। अब सॉरी, इनका सबसे पहले देखें कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो माइनस हमारे पास क्या आएगा 12y²। दो ऐसी टर्म्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 12y² आए और प्लस करने से माइनस 4y आए। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लिख सकते हैं y²। अब माइनस 12 इसी तरीके से। अब दो टर्म्स कौन सी होंगी अगर आप देखें तो हम लिखें माइनस 6y प्लस 2y, 6 में से 2 गए 4y, तो अब हम लिख सकते हैं माइनस 6y प्लस 2y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4y और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12y का स्क्वायर। तो अब कॉमन कर लें। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 6 और प्लस 2 कॉमन करेंगे तो y माइनस 6। सो अब y प्लस 2 और y माइनस 6 आ गया, ये दूसरे इसका आंसर आ गया है। अब हम इसका निकालते हैं जी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे, y प्लस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, y प्लस 3 है, y माइनस 6 है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होंगे y प्लस 2 ही होगा। तो सो हमारा अब HCF जो है वो हमारा क्या आएगा y प्लस 2 ही आएगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आंसर है। बिल्कुल मुख्तसर से क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। अब आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के m² माइनस 5m प्लस 6। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वैसे ये क्वेश्चन भी आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सो अब आप लिख सकते हैं कि m² माइनस 5m प्लस 6, तो लिख सकते हैं हम लोग। अब देखें जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि m² माइनस 5m प्लस 6 है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। m² हमारे पास क्या आना चाहिए प्लस 6m² आना चाहिए, तो माइनस 3m माइनस 2m, 3 और 2 कितना हो जाता है हमारे पास 5 हो जाता है, तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6m²। अब हम कॉमन कर लें इन दो में से, m कॉमन किया m माइनस 3 आ गया और माइनस 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा m माइनस 3 आ जाएगा। सो अब हम लिख सकते हैं m माइनस 2 इंटू m माइनस 3। यही हमारा क्या आ गया पहला आंसर। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है इसी का पार्ट जो 2 है वो हमारे पास है m² माइनस m माइनस 6। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 6 से m² आएगा। अब दो ऐसी टर्म्स लेनी पड़ेंगी जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 6m² आए, प्लस किया माइनस प्लस माइनस किया जाए तो माइनस m आए। तो सो आपको पता है कि 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। सो हम लिख सकते हैं कि m² माइनस 3m प्लस 2m, 3 में से 2 निकाले तो कितना आ गया 1m आ गया, तो माइनस हमारे पास क्या आएगा 6। अब पेयर्स बन गए तो m कॉमन ले लिया m माइनस 3, तो प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया m माइनस 3। सो अब हम लिख सकते हैं m प्लस 2 इंटू m माइनस 3, m माइनस 3। अब ये आ गया हमारा आंसर नंबर 2। अब हम अपने कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ जाता है जी m माइनस 2 यहाँ पे है, m प्लस 2 है यहाँ पे, m माइनस 3 है, m माइनस 3, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया m माइनस 3 आया। तो इसी तरीके से HCF जो है वो हमारा क्या है m माइनस 3 है। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। बिल्कुल मुख्तसर क्वेश्चन है, सिर्फ फैक्टराइजेशन पे आपको क्या हो अबूर हो, लेकिन नहीं बार बार प्रैक्टिस करने से मैथ जो है वो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट।
कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको बेहतर नताए जाएंगे, उतने ही आप बेहतर बनेंगे, उतने ही मुकम्मल होंगे आप। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करें। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें इसमें 3 टर्म्स हैं, इससे पहले हम 2 टर्म्स को सॉल्व करते रहे। सो हमारे पास पी क्यूब माइनस 2p स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाता है p। सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपके पास कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारे पास इसमें p आ गया है, तो हमारे पास p स्क्वायर माइनस 2p प्लस क्या आ जाएगा 1। इस कॉमन का मतलब क्या है, बेसिकली ये डिवाइड हो रहा होता है। अब ये आ गया हमारे पास, तो अब हम लिख सकते हैं p इंटू, आप फैक्टराइज करें इसे तो हमारे पास क्या आ जाता है p स्क्वायर 1000 कितना आ जाता है हमारे पास p स्क्वायर। अब 2 ऐसी टर्म लेंगे जिनको प्लस करेंगे तो हमारे पास p स्क्वायर आए, और मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाए मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास p स्क्वायर आ जाए, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाए माइनस 2p आ जाए। तो हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2p आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा p का स्क्वायर आ जाएगा। सो p इंटू, अब हम लिख सकते हैं दो में से कॉमन करें p इंटू p माइनस 1, और माइनस यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे 1 कॉमन कर लेंगे, तो p माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो p इसी तरीके से p हमने इसी तरीके से लिखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा p माइनस 1, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ गई है। अब ये देखें, इसको इकट्ठा करके लिख दें आंसर को, तो p माइनस 1 ही आएगा। इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा अपना। अब दूसरा हमारे पास क्या है p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3। अब देखें यहाँ पे कॉमन कोई नहीं आ रहा, तो सो अब हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3p का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया माइनस 3p का स्क्वायर। 2 टर्म्स ऐसी लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 3p स्क्वायर आए और प्लस करने से 2p आए, तो ये बिल्कुल सिंपल है। आप लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 3p में से माइनस p निकालें तो 2p आ जाता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3p स्क्वायर ही आएगा, इज इक्वल टू, अब p कॉमन कर लेते हैं, p प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और माइनस 1 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, हम यहाँ पे माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा p प्लस 3 आएगा। माइनस 1 इसलिए कॉमन करते हैं कि जिस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो अब ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये इसका आंसर वही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया p माइनस 1 इंटू p प्लस 3। अब आंसर नंबर 2 भी हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना है अपना आंसर नंबर 3, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब तीसरी चीज़ है p स्क्वायर प्लस 3p, और माइनस क्या है हमारे पास 4 है, ये क्या है माइनस 4 था जो कि मिसिंग कर गया था मैं अपने क्वेश्चन में। तो अब हम लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 4, माइनस क्या हमारे पास 4 है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है माइनस 4p का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं p स्क्वायर, अब माइनस, अब हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 4p माइनस p, 4p में से 1p निकाले तो 3p, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4p का स्क्वायर आ जाएगा। सो अब हम p कॉमन कर लेंगे, p प्लस 4, और माइनस 1 कॉमन करेंगे तो p प्लस 4। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा p माइनस 1 इंटू p प्लस 4 आएगा। सो अब हम कॉमन फैक्टर इसके निकालें, तो कॉमन फैक्टर देखें तीनों में। अब इससे पहले हम 2 में देखते रहे, अब तीनों में देखेंगे। अब सबसे पहले इसका मैं आंसर मेंशन करता हूं कि ये हमारा आंसर नंबर 3 है। ठीक है, अब आप देखें पहले में p माइनस 1 है, p माइनस 1 p प्लस 3, p माइनस 1 p प्लस 4, इट्स मीन के p माइनस 1 तीनों में है, तो हमारा क्या होगा p माइनस 1 ही होगा। तो अब हम HCF इसका लिखेंगे, तो हमारे पास HCF क्या आगे पास क्या आ गया p माइनस 1 आ गया। इस तरीके से हमारे आज
8 क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के 4.3 एक्सरसाइज के कंप्लीट हुए। अपने दोस्तों के साथ ज़रा से ज़रा लिंक को शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेवान।